सो हम बात करने वाले हैं आज सेकेंड पॉइंट की और चैप्टर की। टेंशन मत लो, ज़्यादा कुछ नहीं बताया मैंने, उसको बार बार थोड़ा समझोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। भैया लीनियर मतलब पावर है वेरिएबल की 1, और वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल सारी ABCD होती है, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे अल्फ़ाबेट हो, चैप्टर के अकॉर्डिंग चीज़ें होती है। जैसे इसमें मैक्सिमम जो होगा XYZ आपका वेरिएबल रहेगा, उसके अलावा हो सकता है कोई सा नंबर आए। बताता हूँ जो हम बात करने वाले हैं इसमें वो किस चीज़ की करने वाले, बेटा बुक बताना है ज़रा। हाँ आप एक बुक इधर दे दो आपके बीच में, तो दोनों देख लेंगे, ठीक है। तो हमने बता दिया इतना आपको। अगला पॉइंट है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन विच, है ना, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन विच रियल कोएफिशिएंट इज फॉर्म ऑफ ax² एंड ABC इज नॉट रियल नंबर। इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो इस पॉइंट को जल्दी से, सेकेंड पॉइंट को। तीन बार बोला मैंने, आपने एक ही बार पढ़ा भी तो। चलो क्या समझ में आ रहा है उस पॉइंट को पढ़ने पर आपको? अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहता है उसमें x मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा। चलो मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। जो ABC हमारे रियल नंबर है, रियल नंबर मतलब कोफिशिएंट, रियल नंबर मतलब क्या? कोफिशिएंट, और x क्या है? वेरिएबल है। और आपको बताया था मैंने जिसकी पावर 2 होगी मैक्सिमम, जिसकी मतलब किसकी? वेरिएबल की। वेरिएबल की पावर मतलब घात, अगर वेरिएबल की घात 2 है, पावर 2 है, तो वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमको इस चैप्टर में क्या सीखना है? हमको सीखना है जीरोस निकालना। क्या सीखना है? जीरोस। जीरोस को बोलते हैं शून्यक। क्या बोलते हैं जीरोस को? हम शून्यक। हम शून्यक निकालना सीखेंगे। अब एक बात बताता हूँ, अगर पावर 1 है तो आपका शून्यक 1 निकलेगा, 0 1 निकलेगा। अगर पावर 2 है ना, पावर 2 है तो कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे। और पावर 3 है तो कितने निकलेंगे? 3 निकलेंगे। लेकिन हमको क्या सीखना है? 2 पावर वाले सीखना है। जिसे पहला सवाल है आपका, उसको अच्छे से पढ़ो आप, 2.2 निकाल के। 2.1 को भूल जाओ फिलहाल में, क्योंकि उसमें डायग्राम में बता दूंगा कैसे करना उसको। 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पढ़ लो पहले क्वेश्चन आप। x² माइनस 2x माइनस का 8 इजिकल टू 0। पहले पढ़ तो लो बेटा क्वेश्चन, पहले पढ़ो, नॉट लिखना, अभी कुछ नहीं लिखना है आपको। मैं बताऊंगा। देखिए सबसे पहली बात, x² माइनस 2x लिखा है, माइनस का 8 लिखा है। सो बात करें यहाँ पर, है ना बेटा, बात करें यहाँ पर तो कैसे सवाल सॉल्व करेंगे? तो देखिए बड़े आसान शब्दों में हम सीखेंगे इसको, कि सबसे पहली बात इसको देखो कि कौन सी इक्वेशन है। इसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे, क्यूबिक बोलेंगे? क्यों बोलेंगे क्वाड्रेटिक? करेक्ट, इसकी x की पावर 2 इसलिए इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। इसका जनरल फॉर्म ये होता है ax² प्लस में bx प्लस में c। इतनी बात क्लियर? अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहली चीज़ 3 स्टेप में सॉल्व होगा। पहली चीज़ a इंटू सी, दूसरी चीज़ होगी कौन कौन से टेबल में आता है चेक करना है, तीसरी चीज़ करेंगे हम प्लस माइनस। क्या करेंगे? प्लस माइनस। 3 स्टेप में सवाल सॉल्व होंगे ये। आप कैसे करेंगे वो देखो, यहाँ पे लिखा है x², इसके सामने कुछ नहीं मतलब क्या? 1। तो सबसे पहले ये अपना क्या है इसके अकॉर्डिंग? 1 क्या है? a, और लास्ट वाला क्या है? c। अब या तो रखो कि a और c का मल्टीप्लाई, या फिर बोल सकते हो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई, f इंटू l, जैसा आपको याद रखना हो। भैया फर्स्ट लास्ट का मल्टीप्लाई बोल दो, या फिर बोल दो a और c का मल्टीप्लाई। सो a की वैल्यू कितनी है? और c की वैल्यू 8 नहीं, -8। मल्टीप्लाई करने पे कितना आया? जी मैम, दो सेकेंड, मेरे 10th में तो नहीं लगेगी। नहीं 10th में तो नहीं लगेगी, बाकी का नहीं बताऊँगा। 8th और 10th में नहीं लगेगी, 8th और 10th में नहीं लगेगी, नहीं। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। हमने सबसे पहले क्या किया? फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर का क्या किया? मल्टीप्लाई। फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई, या फिर बोल सकते हो ए और सी का मल्टीप्लाई। कितना आया? -8। अब माइनस को भूल जाओ फिलहाल में, आया जरूरी हो -8 मुझे पता है।
अब हमें टेबल देखना है। टेबल आती है सभी को? कहाँ तक आती है टेबल आपको? 23। अब मैं तो 10 तक मानता हूँ, मुझे 10 तक ही काम है, ठीक है। सो मुझे बताइए 10 तक 8 कौन कौन से टेबल में आता है? 2 के टेबल में कितनी बार में आता है? 2 4 जा 8। अब आप बोलोगे 4 के टेबल में आता है, तो इधर से पढ़ो 2 के टेबल से, इधर से पढ़ो 4 के टेबल से, दोनों आ गए इसी में। अब और कौन से टेबल में आता है? सो मैं 1 का टेबल लेता हूँ। 1 8 जा 8 और 8 1 जा 1 का टेबल भी सिखा दिया मैंने आपको। सोचो, अब सुनो मेरी बात। पहली स्टेप फर्स्ट लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई, दूसरी स्टेप जो नंबर आया उसको टेबल में चेक करना है। चेक कर लिया। अब तीसरी स्टेप क्या रहेगी? आपको चेक करना है, प्लस माइनस करना है। सर प्लस माइनस करना है तो किसको करना है? ये नंबर्स को, ये नंबर्स को। और सर करके करना क्या है बेटा? ये बीच वाला नंबर लाना है, माइनस का 2 लाना है। वापस सुनना, पहली स्टेप फर्स्ट लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई, ए और सी का मल्टीप्लाई। दूसरी स्टेप चेक करना है कौन कौन से टेबल में आता है, 8 हर बार यही होगा। तीसरी स्टेप प्लस माइनस करना है, इसको और इसको, इसको और इसको, और देखना है कि बीच वाला नंबर किसको प्लस माइनस करने पे आ रहा है। सो क्या 8 में से 1 माइनस करने पे आपको माइनस का 2 मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। ऊपर वाले से मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा। तो हम करेंगे, इसको प्लस का लिखेंगे, इसको माइनस का लिखेंगे, तो कितना मिलेगा? माइनस का 2। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, माइनस का 4 प्लस का 2, तो भी कितना मिलेगा? माइनस का 2। क्यों सर? सर ऐसा क्यों 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 क्यों? प्लस माइनस माइनस होता है, और बड़े नंबर के सामने साइन जो होता है, ग्रेट नंबर के सामने जो साइन होता है, वही माइनस करने पे लिखते हैं, ठीक है। सो सर ये तो लिख दिया आपने, एक की लिखना कुछ भी इसमें से, है ना, दोनों में से एक लिखना है। तो मान लो मैंने पहले वाला लिखा है, मैंने कौन सा लिखा है? पहले वाला। तो सर यहाँ तो एक्स में है, इसको एक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? लिख दो डायरेक्ट एक्स में। भाई अगर इसको मैं ऐसा लिख दूँ 2x माइनस का 4x, तो यहाँ पे लिख दूँ माइनस का 2x, तो किसी को बुरा लगेगा क्या? क्यों सर ऐसा क्यों लिखा आपने? बेटा क्योंकि इसकी जगह ये माइनस के 2x की जगह इन दोनों को रखना है। सर ऐसा क्यों करना है? क्योंकि बेटा मिडिल टर्म तोड़नी है। मिडिल टर्म मतलब बीच वाले टर्म को तोड़ेंगे, 2 टर्म लिख देंगे यहाँ पर, तो 4 टर्म हो जाएगी। अभी कितनी टर्म है? 3 टर्म। फिर 2 टर्म का क्या हो जाएगा? पेयर हो जाएगा ना। पेयर मतलब क्या? जोड़ा। उससे फिर कॉमन निकालेंगे। तो पहले समझते दे रहे। तो जो माइनस का 2x लिखा है वहाँ पर क्या लिखेंगे हम? माइनस के 2x को हटाकर क्या लिखेंगे? प्लस का 2x और माइनस का 4x। सर ऐसा क्यों करा आपने? कर कैसे दिया? आपकी हिम्मत कैसे हुई? ऐसा मन में सवाल आ रहा होगा, तो बताता हूँ कैसे। कि बेटा अगर हम इन दोनों को वापस से सोल्व कर तो ये आ जाएगा, आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये x वाला है, इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, प्लस माइनस होंगे तो वापस से वैसे ही आ जाएगा। सर आपने किया क्यों फिर ऐसा? वापस बोल रहा हूँ भाई कि हमको जीरोस निकालना है। जीरोस निकालने के लिए ऐसे ही करना पड़ेगा, जब तोड़ोगे तभी तो कर पाओगे ना, ठीक है। कभी कभी कुछ काम किसी को जोड़ने के लिए किसी को तोड़ना पड़ता है ना। जैसे कृष्ण भगवान करते हैं महाभारत में, कुछ काम पहले क्या करते हैं, बहुत समझाते हैं प्यार से उनको, फिर तोड़ते हैं लास्ट में, जो युद्ध करवाते हैं अच्छे से खतरनाक वाला। पहले शांति से काम किया जाता है, फिर नहीं हो तो फिर युद्ध, ठीक है। तो समझो मेरी बात, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, तो ये दोनों का 1 टर्म, ये दोनों 1, 2 कपल हो गए हमारे पास, नहीं 2 टर्म हो गए, ठीक है। सो देखो यहाँ पर ये x की पावर 2, x की पावर 2 मतलब क्या होता है? x इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स। अब यहाँ पर 4 इंटू एक्स लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्योंकि देखो डॉट का मतलब इंटू लिखा है। सर आप इंटू क्यों नहीं लिख रहे? फिर बेटा बहुत ज़्यादा स्पेस लगेगी, फिर आप कंफ्यूज हो गए कि x कौन सा है और इंटू कौन सा है, ठीक है। और 8 को हमने क्या लिखा है? 2 इंटू 4। सर आपने 8 को 8 क्यों नहीं लिखा? बेटा अगर 8 को 8 लिखूंगा तो कॉमन कैसे दिखेगा आपको? कॉमन दिखाने के लिए, बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? उसको तोड़ के लिखना पड़ेगा, बिना तोड़े। जैसे मान लो एक रोटी है, एक रोटी आपके पास बड़ी वाली, ऐसे खा लोगे क्या? वाइट करके भी खाते हो ना, वैसे ही कॉमन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको ब्रेक करके लिखो। यहाँ से कॉमन आपको नहीं दिखेगा, जिसको सवाल आता है ना उसको आ जाएगा, क्योंकि उसने कर लिया है। जब एक बार सीख लोगे ना, अभी मैंने आपको ये स्टेप एक बार बता दिए, जब आप सीख जाओगे ना, एक बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो ऑटोमेटिक यहीं से कॉमन दिखेगा आपको। अभी नहीं दिख रहा है, अभी आप दिखेगा। देखो ये 2 टर्म है और ये 2 टर्म है। अब जो जो कॉमन दिखता है उसको टिक लगाना है। जैसे होता ना, जैसे शादी में कोई आता है तिलक लगाते हैं, आइए सर बात आइए, ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखो ये कॉमन है x, दोनों में जो दिखता है उसको कॉमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन, ठीक है। जैसे होता है ना वो शादियों में दोनों साइड के कुछ कुछ लोग रहते हैं, ठीक है, तो वो कॉमन रहता है व्यक्ति, इधर वाले उधर वाले भी, उधर वाले हमारे यहाँ आना पड़ेगा, इधर वाले तो हमारे यहाँ आना पड़ेगा। क्या? करेक्ट। क्रिकेट में भी रहता है कॉमन, जब खिलाड़ी कम रहते हैं, मतलब ज़्यादा, जैसे मान लो 5 खिलाड़ी चाहिए लेकिन एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा है, तो देखो दोनों में से क्या निकला कॉमन?
अब जो बचेगा उसको कहाँ लिखेंगे सर? ब्रैकेट में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? ब्रैकेट में। इधर क्या बचा? प्लस के बाद क्या बचा? 2। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? बोलिए सवाल आपका आएगा। 2 मिनट रुको फिर, तो एक बार कर लें थोड़ा सा, फिर आगे वापस आ जाएंगे। अब देखो दोनों साइड आपको क्या दिख रहा है? 4 कॉमन दिख रहा है, और दोनों साइड माइनस भी, तो माइनस का 4 बाहर। अब एक बात बताता हूँ, जो बचा है उसको अंदर लिखेंगे। यहाँ बचा है x, आपको दिख रहा है यहाँ पर माइनस, लेकिन सर मैं लिखूँगा प्लस। सर क्यों? क्योंकि पहला नंबर प्लस का रहेगा, दूसरा नंबर प्लस का रहेगा। दूसरी चीज़, माइनस माइनस कॉमन निकल चुका है। अब आपके मन में सवाल आएगा, और बताता हूँ। अब ये वापस से 2 टर्म हो गए 2 टर्म, और दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? x + 2। तो x + 2 को बाहर, अंदर क्या बच रहा है? x और माइनस का 4। हमको क्या निकालना है? जीरोज निकालना है, मतलब उसको किसके इक्वल में लिखेंगे? 0 के इक्वल। किसके इक्वल में लिखेंगे? 0 के इक्वल में। सो यहाँ पर x - 4 को भी 0 के इक्वल में, x + 2 को भी। जब कोई नंबर इक्वल के इधर हो और उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। अगर प्लस का है तो माइनस का, और माइनस का है तो प्लस का। चलो ठीक है। अब एक बार और बता देता हूँ, आपकी इच्छा, हार्दिक इच्छा है तो बता देता हूँ दोबारा से, कि हमने बेटा यहाँ पर किया है सबसे पहले फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमको फर्स्ट नंबर 1 था। यहाँ पर अगली बार हो सकता है आपको कुछ नंबर दिया जाए। जैसे मैं अगला सवाल आपको बता देता हूँ कि अगला सवाल आपको ट्राई करना है, बने नहीं बने वो अलग बात है, ट्राई जरूर करना है। ये सवाल है आपका, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात वापस इधर। फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई। दूसरी स्टेप क्या करनी है आपको चेक करना है कि जो हमने नंबर लाए हैं फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करने पे वो कौन कौन से टेबल में आता है, चेक कर लिया। तीसरी चीज, जो नंबर आपने मल्टीप्लाई में लिखे हैं उनको प्लस माइनस करने पर बीच वाला नंबर आना चाहिए। सर आ गया उतना भी। अब उसके बाद उसको किसके फॉर्म में लिखना है? x के। अगर y हो तो y के फॉर्म में, s हो तो s के फॉर्म में, जिस भी वेरिएबल के फॉर्म में होगा उसमें लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं में। तीसरी स्टेप क्या रहेगी? ये जो वैल्यू है माइनस का 2x, वहाँ पर ये जो आपके 2 पद रहेंगे, एक पद हमने क्या करा, एक टर्म को 2 टर्म में क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया, तो वो लिख देना है यहाँ पर। उसके बाद लिखने के बाद क्या करेंगे हम? माइनस के 2x की हमने क्या लिखा? प्लस का 2x और माइनस का 4x। सर क्यों? क्योंकि माइनस के 2x को हम ऐसा लिख सकते हैं। कहाँ से सीखा हमने? ये 3 स्टेप्स, ठीक है। सर अब क्या करेंगे? सर अब हम ये क्या करेंगे, इनको तोड़ के लिखेंगे, टुकड़े टुकड़े, जैसे रोटी के टुकड़े करते हैं छोटे बच्चों को खिलाने के लिए, कुत्ते को खिलाने के लिए, दोनों को है ना अलग अलग। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे x की पावर 2 को x × x, 2 को लिखेंगे 2 × x, 4 को लिखेंगे 4 × x। सर 8 को आपने क्यों लिखा 2 × 4? वापस बता देता हूँ कि बेटा हमको इधर 4 दिख रहा है, अगर 8 को ऐसा ही लिखेंगे तो कॉमन नहीं दिखेगा ना, कुछ लोगों को दिख जाएगा क्योंकि उसको पता है कि 4 × 2 8 होता है, लेकिन लिख देंगे तो अच्छे दिख जाएगा ना। अब तो दिख रहा है पूरा अच्छी तो आंखों से। अब जो जो कॉमन दिखता है उसको तिलक लगाओ, टीका लगाओ, उसको बाहर निकाल दो। ऐसे ही होता ना, जब टीम छटती तो क्या होता है, अच्छे से खिलाड़ी को बाहर निकाला जाता है। इधर आ तू इधर जा, तू इधर जा, छाट लेते हैं ना, ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं। दोनों जगह से x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? x + 2। इधर क्या दिख रहा है दोनों में कॉमन? 4 बाहर, माइनस भी बाहर, तो अंदर बचा x और 2, लेकिन बीच में माइनस था तो माइनस तो किस में बदल गया? प्लस में। अगर यहाँ पर माइनस कॉमन नहीं निकले तब भी साइन पहले वाला ही आएगा, और माइनस कॉमन निकलेगा पहली बात तो, क्यों नहीं निकलेगा? उसका राज चल रहेगा, ठीक है। x + 2 दोनों से क्या निकलेगा? कॉमन, दोनों में दिख रहा है। लास्ट में जो बचा x - 4 उसको लिख दो बाहर। अब दोनों को किसके इक्वल लिखेंगे? 0 के। सर क्यों? क्योंकि जीरोज निकालना है, हो जाएगा पक्का। बेटा इस साइड माइनस का साइड किसका हो जाएगा? जब भी कोई नंबर 0 के इधर होता है माइनस का, उस साइड किसका हो जाएगा? प्लस का, और प्लस में तो किसका हो जाएगा? माइनस का। मतलब साइन अपोजिट होते हैं प्लस माइनस में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।